जंतु विचरण कर रहे हैं, जंगल में पैदावार भी अच्छी मिल रही, तो सिद्धांत वही है कि जो जंगल की व्यवस्था है उसी तरह अगर हम खेती में अपनी व्यवस्था कर लें तो अलग से आपको रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों, दवाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको अपनाने की जरूरत है। हम बहुत थोड़े क्षेत्र में किसान भाई इसको अपनाएं और अपने लिए खाने के लिए हम थोड़ी जगह में प्राकृतिक खेती को प्रयोग के तौर पर करके देखें। तो इसका सिद्धांत ये है कि एक फसल का आच्छादन बना रहे हैं, जहाँ भी आप फसल का पलवार के रूप में आच्छादन कर सकते हैं। एक कृषि आच्छादन है, दूसरा क्या है, एक मिट्टी भूमि की जुताई, उसको शस्य आच्छादन बोलेंगे, और दूसरा है काष्ठ के रूप में जो फसल अवशेष हम उसमें डाल देते हैं, और तीसरा मिश्रित खेती। तीन जो है इसके आच्छादन के विकल्प हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा फसल का आच्छादन आप अपनी जमीन में कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती में देसी गाय की बहुत महत्ता है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, और इन्हीं जीवाणुओं का खेती में प्रयोग करना है। ये जो जीवाणु पाए जाते हैं ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और ये हमारी खेती में बहुत लाभप्रद होंगे। कैसे लाभप्रद होंगे? जब आप उनका खेती में प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करने का तरीका है कि उसके उत्पाद जो बनाने हैं, गौ के जो उत्पाद है, गौमूत्र है, गाय का गोबर है और खट्टी छाछ, इसका प्रयोग अगर फसलों में करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है। और फसल इसमें कीट रोग प्रबंधन के लिए इसमें जो विधियां दी गई हैं प्राकृतिक खेती में, उसको अपनाते हैं तो कीट रोग का भी प्रबंध हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से उत्पाद होंगे? इसमें होगा जीवामृत। जीवामृत बनाने की विधि, तो जीवामृत आप जानते हैं बहुत लोगों को दिया भी गया है, कृषि साहित्य मिला हुआ है कैसे जीवामृत बनाए। दूसरा एक और तरीका है कि आप जो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर गूगल में सर्च करेंगे प्राकृतिक खेती या SPNF सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, तो उसमें पूरी विधि आपको विधा दी हुई है कैसे आप जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ये जितनी विधियां हैं कैसे आप बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं कि जीवामृत बनाने के लिए आप 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम बेसन, 2 किलोग्राम गुड़, 100 ग्राम जीवाणु युक्त मिट्टी, इसको आपको 200 लीटर पानी में आपको बनाना है, घोल बनाना है। ये जीवाणु युक्त मिट्टी जो हम बात करते हैं, ये पीपल के पेड़ के नीचे की होगी या बरगद के पेड़ के नीचे की होगी या जंगल की मिट्टी होगी, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार होता है। ऐसी मिट्टी को आपको बनाना है। तो आपका 10 लीटर गौमूत्र, सबसे बड़ी समस्या आएगी गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए, बाकी तो आपको मिल जाएगा, गोबर आसानी से मिल जाएगा, इस समय गाय बहुत ज़्यादा है। तो गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए आप उसका अगर शेड बना लेते हैं, पक्का शेड बनाए और नाली जो है एक उसमें टैंक बना दें, तो स्वतः जो है गौमूत्र इकट्ठा होगा। एक गाय दिन में 5-7 लीटर गौमूत्र आपका इकट्ठा होगा। तो इसका प्रयोग खेती में बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं, 10 लीटर गौमूत्र की ज़रूरत है। अब आप इसको घन जीवामृत में इसका प्रयोग करेंगे। तो इन सबको एक साथ 200 लीटर वाले पानी के ड्रम में, प्लास्टिक का ड्रम हो, कोई मेटल का ड्रम ना हो, किसी धातु का ना हो, प्लास्टिक वाले ड्रम में 200 लीटर पानी। अगर 200 धारता होगा तो उसको कम भरना पड़ेगा, लगभग 170 लीटर आप भरेंगे, क्योंकि उसमें 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम बेसन और 2 किलोग्राम गुड़ भी मिलाना है। तो वो थोड़ा खाली रखें और उसमें ये भर दें।